हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेब के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो को देखने से पहले आप वन शॉट वीडियो कंप्लीट करेंगे जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जिसकी हेल्प से कस्टमर्स इंटरनेट पर गुड्स परचेज करते हैं। तो वो होती है ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पर हम इंटरनेट पर गुड्स परचेज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, NEGP स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हमें NEGP का फुल फॉर्म बताना है। सो इट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। एंड ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है एंड ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में 4 फेजेस होते हैं: रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट फेज। तो हमें बताना है इनमें से कौन से फेज़ में हम बैक एंड क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं एंड उन दोनों के बीच कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करते हैं। सो ये हम कौन से फेज़ में करते हैं? ये होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में फ्रंट एंड को डिफाइन करना है। सो जब हम एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन का वो पार्ट जहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया जाता है वो होता है फ्रंट एंड। मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन का पार्ट जहाँ पर यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं उसको कहते हैं फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 वेब ब्राउज़र। कोई भी 2 वेब ब्राउज़र के नेम्स देने हैं: इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल जिसकी हेल्प से ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं। सो दैट इज़ IRCTC पोर्टल। यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी मेंशन करेंगे साथ में, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, RDBMS पैकेजेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड? तो हम जानते हैं RDBMS की हेल्प से हम बैक एंड को क्रिएट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बैक एंड। क्वेश्चन 8, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बताना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। सो यहाँ पर आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं: NEGP, NEGD, NIC, NET। अगर आप कोई एब्रीविएशन मेंशन कर रहे हैं तो साथ में उसकी फुल फॉर्म भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मेंशन किया है NEGD, तो आप साथ में मेंशन करेंगे उसकी फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। Then next question, requirement dash implementation and testing are the phases in web application development। मीन्स यहाँ पर हमें phases given हैं जो web application development में होते हैं। सो यहाँ पर हम जानते हैं 4 phases होते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 के names given हैं एंड 4th वन हमें बताना है कौन सा यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर है डिज़ाइन। डिज़ाइन भी एक फेज़ होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ पर हमें बताना है ई गवर्नेंस की हेल्प से सिटीजन्स को किस तरह से बेनिफिट मिलता है। सो ई गवर्नेंस की हेल्प से सिटीजन्स सोशली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एम्पावर होते हैं एंड उनकी लाइफ एनहेंस होती हैं। मीन्स उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होती है। किस तरह से अच्छी होती है? उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड बेटर सर्विसेज मिलती हैं ई गवर्नेंस की वजह से। तो इस तरह से ई गवर्नेंस सिटीजन्स को बेनिफिट करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टास्क दैट इज अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। सो अगर हम कोई भी एक ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम कोई यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या फिर कोई यूनिक सर्विस देते हैं या एक यूनिक रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टास्क को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर हमें बताना है रियल टाइम लेक्चर्स का नेम जिनकी हेल्प से यूज़र्स लेक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उनकी क्वेरीज का आंसर भी मिलता है। मींस रियल टाइम से यहाँ पर मतलब है कि जब यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तब उसको आंसर भी मिल जाएगा। मींस उसमें कोई डिले नहीं है एंड यूज़र रियल टाइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस लेक्चर में। सो ऐसे रियल टाइम लेक्चर्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेबिनार्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट आर द डिफरेंट पेमेंट मेथड्स वाइल बाइंग ऑनलाइन? अगर आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं। सो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो सभी यहाँ पर मेंशन करने हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी एंड वायर ट्रांसफ़र। सो ये सभी डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कौन से फेज़ में हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जिसके लिए हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं? मींस एक ऐसा फेज़ जहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेब एप्लीकेशन किस लिए डेवलप की जा रही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज़ में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सो ये जो नॉट कीवर्ड है आप ध्यान से पढ़ेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रोजेक्ट में बिगनिंग होती है, एंड होता है। देन प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, ये भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, ये गलत है क्योंकि प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना था कि प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र एंड नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी एक ई गवर्नेंस वेबसाइट का नेम बताना है जो इंडिया में ई गवर्नेंस के लिए यूज़ होती है। सो हमने 2 मेन वेबसाइट्स पढ़ी थी, उनमें से कोई भी एक नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेंशन किया है india.gov.in जो इंडिया का नेशनल पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कोई भी 2 ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट के नेम्स बताने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट मीन्स जहाँ पर वेबसाइट बनी हुई है एंड वहाँ पर हम एजुकेशनल वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। सो ऐसे कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, w3schools.com, खान अकेडमी। ये दोनों ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन क्वेश्चन 19 में हमें बताना है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर हमें मेंशन करने हैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें डिटेल में मेंशन करने हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज है लर्नर फ्री होता है किसी भी लोकेशन, किसी भी टाइम एंड किसी भी स्पीड पर लर्न करने के लिए। मींस लर्नर के पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना होगा या फिर कोई टाइम बाउंडेशन होगा या फिर स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें फ्रीडम देती हैं लर्नर को कि वो अपने हिसाब से चूज़ करे उन चीज़ों को कि वो कहाँ पर लर्न करना चाहता है, किस टाइम पर एंड किस स्पीड पर लर्न करना चाहता है। देन ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ एनरिच कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एनिमेटेड वीडियोस होती हैं जिनकी हेल्प से कुछ कंसेप्ट्स बहुत ईजीली समझ में आ जाते हैं। सो इसकी हेल्प से हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को एनरिच करते हैं, मीन्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। देन हम जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे किसी भी लेवल का, स्कूल लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, आपको कोई भी टॉपिक इंटरनेट पर इजीली मिल जाता है। उसके ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट आपको इजीली मिल जाते हैं। एंड कभी कभी ये सभी चीज़ें रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती हैं। सो ये सभी एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन था तो इस तरह से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ऑनलाइन शॉपिंग हमारी कंट्री को डिजिटल कंट्री बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमें कोई भी ऐसी 2 सिचुएशंस बतानी है जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल ऑफलाइन शॉपिंग। मींस जैसा कि नॉर्मली लोग फिज़िकली मार्केट में जाते हैं एंड वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह से किन सिचुएशंस में हेल्पफुल रहती है, बेनिफिशियल रहती है, ऐसी 2 सिचुएशंस मेंशन करनी है एंड ऐसे 2 मेन प्रिकॉशंस बताने हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम ऐसी 2 सिचुएशंस मेंशन करेंगे जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो फर्स्ट सिचुएशन है जब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी स्टोर पर जाएं एंड गुड्स परचेज करें, तब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर पर ही। एंड देन नेक्स्ट, द स्टोर वेयर यू विल गेट व्हाट यू नीड मे बी वेरी फार ऑफ। मीन्स जहाँ से हमें सामान लेना है हो सकता है कि वो बहुत दूर है एंड वहाँ जाने में हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी। तो उससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें एंड होम डिलीवरी से अपना गुड परचेज कर लें। इस तरह से हम ऑनलाइन शॉपिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। देन 2 मेन प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखने हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। सबसे पहला, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप चेक कर लें कि वो वेबसाइट करेक्ट है या फिर कोई फ्रॉड है। देन मेक पासवर्ड कॉम्प्लेक्स सो दैट इट कैन बी नॉट बी इजीली क्रैक्ड। मीन्स आपको पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना है सो दैट वो कोई भी इजीली गेस ना कर पाए, क्रैक ना कर पाए एंड आपका अकाउंट सेफ रहे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802 की ऑल इन वन बुक परचेज करनी है जिसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स गिवन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है।